हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो क्रॉस फिटर्स? तो फिर सुबह सुबह आज की वर्कआउट फिर से हो गई है स्टार्ट। आज सुबह थोड़ा सा हो गए थे लेट आने की सबसे जो खास वजह है वो वजह है कि भाई आप लोगों को पता ही है, जाड़ा जाड़ा मीन्स ठंड ठंड मतलब कोल्ड। और अच्छा खासा था, आज कोहरा ज्यादा था, बादल बहुत घने थे, तो उठ के फिर सो गए। तो फिर इसलिए हो गए थे थोड़ा सा लेट, तो इसलिए आपको वर्कआउट भी ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगी। लेकिन आते ही हम लोगों ने कर दिया था बिना टाइम व्यर्थ किए, बर्बाद किए एक्सरसाइज। आज ज़्यादातर जो पहला सेशन था वो प्लायोमेट्रिक्स का था। अब ये देखो प्लायोमेट्रिक्स क्या होता है कि प्लायोमेट्रिक्स ज़्यादातर स्पोर्ट सेंट्रिक वर्कआउट होती है, जिसमें आपका स्पोर्ट स्पेसिफिक वर्कआउट होती है। आप लोग देख ही पा रहे हो वीडियो में, सबसे पहले सिंगल लेग हॉप जंप, डबल लेग हॉप जंप, ये सारी चीज़ें की हैं प्लायोमेट्रिक्स। प्लायोमेट्रिक्स आप लोगों को भी करना चाहिए हफ्ते में 2 बार। आपके जॉइंट्स, लिगामेंट, टेंडन्स, इन सब के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है। इंजरी के चांसेस बनते, देखो सिंगल एंड, बचपन में वो नहीं खेलते थे गिप्पा गुप्पी? अगर आप लोगों को आइडिया हो तो हम लोग बचपन में ये गेम खेला करते थे। हमारी भारतीय महिलाएं इस गेम में काफी एक्सपर्ट हैं, इसलिए उनके जॉइंट्स और लिगामेंट्स बहुत मजबूत होते हैं। जैसे हमारे अम्मी जान है, वो आज भी इन पे बैठ जाती हैं, इवन दो देखो मैं गिर गया हूँ भाई। तो ये इसीलिए कि बचपन में खेले गए खेल का आज नतीजा है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, आपके लॉन्ग जंप, हायर जंप, इन सब में इफेक्टिव होती है। ये हमारे चांद से जो बाबू हैं, ये कूद के जो छलक गए हैं। और इसके ये मतलब मेनली ये आज का वर्कआउट कुछ कंडीशनिंग्स थी, कुछ प्लायोमेट्रिक्स थी, क्रॉसफिट, मतलब जो जैसे क्रॉसफिट का मेनली जो सेशन होता है उस टाइप का नहीं। देखो 2 लेग सिंगल, ये बहुत बहुत मतलब एक तरीके से 2 लेग सिंगल लेग पे रोकना, फिर साइड, ये पूरी तरह से प्रॉपर प्लायोमेट्रिक्स आज किया गया था। दूसरी गाइज, ठंड इतना ज़्यादा है ना आजकल, उसके बाद हम लोगों की एक स्ट्रेंथ में हम लोगों को सील रो करनी थी। ये चीज़ देखो स्पोर्ट्स वाले बहुत करते हैं, रेसलर लोग, ये वाली वर्कआउट, ये आज हमारे रूटीन में था। ये हम लोगों ने एक बेंच के ऊपर चढ़ा लिया था। अब देखो यही सब करना पड़ता है, क्योंकि बनाना तो पड़ता है। अब मुझे पता है कि एक प्रॉपर मशीन जो चीज़ लेके आती है वो चीज़ अलग होती है, लेकिन ये हम लोगों ने काफ़ी अच्छा बना लिया था। बस पीछे से हम लोग के कूल्हे सरक रहे थे। जैसे नहीं होता कि बचपन में वो धर्रम पट्टी होती थी, शकर पट्टी खेलते थे। मैं बचपन में रहता था, कहाँ पे रहता था मैं? हाँ, मैं ग्वालियर में रहता था, तो वहाँ पे जाते थे ये सब खेलने के लिए, तो सपाट से सरकते थे। तो वैसा ही बना लिया था स्लाइड सा। ये भाई ने मेरे को सरका दिया ऊपर कि कोल्हा ऊपर करो। ये मारना बहुत पावर के साथ था, लेके स्लो आना था, ये रूटीन में था। पहले एकदम लाइट वेट से पहले सेटअप को समझा। ये वाला पोजीशन से बहुत सारे लोग अवगत होंगे, इंट्रोड्यूस होंगे। ये वाला पोजीशन कहाँ इस्तेमाल होता है? रेसलिंग में। रेसलिंग करते हैं आप, तो नीचे से जब आप उठाते हैं लोगों को, ये इनकी मुस्कुराहट बता रही थी कि ये बिल्कुल सटीक समझे हैं ये। फिर हम लोगों ने वेट को इंक्रीज़ कर लिया था। इसमें हम लोगों ने 60 किलो तक अप्रॉक्स उठाया था, 60 किलो तक उठाया था। रोइंग स्ट्रेंथ थोड़ी अच्छी है, क्योंकि ये वाले पोजीशन में काफ़ी माहिर हैं हम लोग। बचपन में खूब उठाया है, कुश्ती उस्ती लड़ी है, तो गलत ना समझें गाइज। और ये पता है, आपके वैवाहिक जीवन की भी एक अच्छी पोजीशन है। आपका वैवाहिक जीवन अगर आप ये वाली रोइंग करते हैं तो काफ़ी बेहतरीन आपकी बैक रहती है। इवन दो वी आर इन लिविंग इन ए कंट्री जहाँ पे विवाहित होने पे ही ये सारे पोजीशन अपनाएं तो ही ज़्यादा बेहतर है। समाज इतना ज़्यादा हम लोगों का फ्यूडल है, कुछ जगह से मतलब बदल गया है ये। पर ये पता है, ये वाला आप लोग अपनाओ, ये वर्कआउट करा करो, इसमें बहुत मज़ा आता है। मतलब मज़ा इन द सेंस कि ये आपके ट्रैप, बैक, सबके लिए। देखो हम लोगों की ना बॉडी बिल्डिंग सेंट्रिक वर्कआउट्स नहीं होती, मतलब मसल हाइपरट्रॉफी जस्ट बाय प्रोडक्ट है, ऐसा मेरा मानना है। हम लोगों का जो मेन गोल रहता है कि हम फिट रहें, फंक्शनल मूवमेंट्स करें। ये विवाहित व्यक्ति हैं तो इनका कूल्हा चढ़ा, मतलब कूल्हा चढ़ा इन द सेंस अभी ये नए नए हैं तो इनका पोजीशन उस तरीके से नहीं आ पाता है ये सही से नहीं कर पाए, तो फिर इनने कहा कि भैया वेट हटा लो। वेट हटा लिया गया। और बहुत सारे ऑडियंस की ये शिकायत आ रही है कि आप किस लैंग्वेज में बातें करते हैं। तो ये देखो, इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, मैं डिफरेंट पार्ट में रहा हूँ, तो मेरे लैंग्वेज में कभी कभी आपको अलग अलग चीज़ें भी झलकने को मिल जाती हैं। इनने वेट हटा लिया है। और इनसे कितनी बार कहा है मैंने कि भाई सुबह सुबह लाल कपड़ा पहन के ना आया करो, आप लोग मुझे इसमें गलत ना लें। लाल, मैं कोई सांड नहीं हूँ जो लाल देख के भटक जाऊँ, बट इवन दो कपड़ा अपनी अपनी चॉइस होती है भाई। ये मजाक की बात है, ताकि आप बोर ना हो, इसलिए फन एलिमेंट डालने के लिए सब बातें बोलते रहते हैं। इसका 5 सेट अप्रॉक्सीमेटली हम लोगों ने किया था और इवन दो फैजान, देखो ये फैजान आ गया था जल्दी, तो वो शायद 5 किलोमीटर रनिंग करके आया था जहाँ से आया था वो।
ये वाला पोजीशन में थोड़ी सी गलती है, ये जैसे सपोर्ट ले रहे थे, सपोर्ट लेना और नीचे जो मैट बिछी थी उसमें बहुत हाथ सरक रहा था, इसलिए ये सपोर्ट लिया गया था। तो इसके बाद ये करने के बाद ट्रैप और बैक की मसल थोड़ी हिल गई थी, अच्छी खासी हिल गई थी। ये चीज़ काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा है। देखो क्या होता है ना कि जब सेटअप आप बनाते हो तो वो रहता है। और ये थी प्रॉपर एक कंडीशनिंग वर्कआउट। और ये कंडीशनिंग में क्या करना था आप लोग देखोगे कि हाथ की ग्रिप अलग अलग तरीके से, भाई ये थोड़ी रेसलर टाइप वर्कआउट थी। पहले रेसलिंग करते थे तो वही बचपन में कुछ चीज़ें सिखाई थी तो वही वाले मूवमेंट्स किए थे। ये कोई इसमें बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि ये कैसी वर्कआउट है, क्या है ये, तो आपको बता दूँ ये एक कंडीशनिंग थी और इसमें सॉरी गाइज, मैक्सिमम कंडीशन कर सकें बॉडी को, इसलिए इसको किया गया था। इसमें फॉर्म भी आप चेक कर सकते हो, क्योंकि इन दिनों अल्लम गल्लम बहुत खा रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि वेट इंक्रीज़ हो रहा है। चलो कोई नहीं, पर अब धीरे धीरे थोड़ा सा अब रूटीन में आ रहे हैं तो इसको लेके चीज़ें को चलना है। ये हम इनको बता रहे हैं क्योंकि इन लोगों के लिए ये वर्कआउट थोड़ी सी नई थी, मैंने पहले किया हुआ था अखाड़े में, ये वर्कआउट मैंने किया हुआ है तो ये मुझे थोड़ा सा आइडिया था। आज थोड़ी सी एक होता है ना मिक्स ऑफ स्पोर्ट्स काइंड ऑफ वर्कआउट करना था, बहुत सारी चीज़ें थी। अब ये हमारे भाई साहब करेंगे सॉरी गाइस, यार कोई खांसी की दवाई सजेस्ट करो ताकि मेरी खांसी चली जाए, ठीक है। देसी नुस्खा ना बताना भाई कि अदरक खा लो, लौंग खा लो, लहसुन खा लो, ठीक है। काले कुत्ते को बिस्कुट छुआ के उसको धूप में रख के सुखा के खा लो, भाई ऐसे ऐसे लोग नुस्खे देते हैं। तो हम नंग नवस्था में नहीं है। नंग नवस्था का एक रीज़न था कि आज जो हम कपड़ा पहन के आए थे वो कपड़ा जो मतलब वो वुलन वाला था, मतलब अब नींद खुली नहीं थी तो ड्रेस चेंज करना भूल गए थे तो वही पहन के आए, तो उसमें पसीना चपर चपर आने लगा, आई मीन इन मैक्सिमम क्वांटिटी आने लगा था। ये आ गई हमारे लाल परी जी। इस बंदे के लिए मैं मतलब काफ़ी ज़्यादा हमेशा से मतलब इसका प्रशंसनीय नहीं रहा हूँ, इवन दो इसका कोई स्पोर्ट्स बैकग्राउंड नहीं है और इसने कभी किया नहीं है। लेकिन इस बंदे की जो सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि आपके मूवमेंट पैटर्न को ऑब्जर्व करता है, अपनी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से वेट को उठाता है, फिर उसको करता है। ये कंडीशनिंग पीस ऐसा था कि ये ओवरऑल बॉडी को आपको अफेक्ट करती है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि ठीक है स्टार्टिंग में जब कोई बंदा करता है तो उसके फॉर्म में कोई गलतियां आपको देखने को मिल सकती हैं, लेकिन ये गलतियां देखने को मिल जाने का पीछे ये नहीं है कि उस बंदे को वो चीज़ करनी नहीं चाहिए। अब इसमें जैसे लास्ट वाला पीस इनसे हुआ नहीं था, लेकिन बंदे ने फिर भी पूरी कोशिश की थी। अब धीरे धीरे एंड्योरेंस बनता है, हम लोगों का बना बनाया एंड्योरेंस नहीं था, हम लोग भी बचपन से स्पोर्ट्स वगैरह खेलते रहते थे, तब का एंड्योरेंस है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप अपने दिमाग से ये कह लेते हैं कि हमें ये वर्कआउट करनी है। और गाइस पता है कल भी लाइव किया था, कोई नहीं आता भाई लाइव में, यार तुम तो लोग थोड़ा मोटिवेट करो। इवन दो वी आर द प्रोडक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट लेकिन फिर भी कुछ वैल्यू पुट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोगों से यार बिल्कुल गुजारिश रहती है यार कि थोड़ा तो आप लोग मतलब सपोर्ट वपोर्ट टाइप चीज़ें किया करो। यहाँ पे ये वर्कआउट भी लंबा चला था, 3 से 4 राउंड थे इसके भी। दूसरी चीज कमेंट बिल्कुल नहीं, मतलब एल्गोरिथम को यार तुम सपोर्ट ही नहीं कर रहे हो बीट कर पाए हम लोग कि हाँ एल्गोरिथम को लेके पकड़े और कर पाए। इस वाले सेट में थोड़ा सा बहुत इंटेंस होके किया था मैंने। और दूसरी बात यह है कि ना कि आजकल हो ये रहा है कि जो पहली चीज़ कि जो एक तो होता ना कि मोटिवेटेड, मतलब बहुत ज़्यादा अब ये चीज़ भी समझ में आ रही है कि जब से क्रॉसफिट स्टार्ट किया कि मोटिवेशन जैसी कोई चीज़ नहीं है। हम लोग बॉडी बिल्डिंग जब पहले करते थे तो मतलब बॉडी बिल्डिंग में ये रहता था कि आप आज अलग पार्ट है तो आपकी बॉडी रिस्पॉन्स नहीं कर रही, फिर भी आप पूरा खींच लेते। तो इसमें कंडीशनिंग का पीस हर दिन रहता है स्पोर्ट्स में। यहाँ पे हालत हो गई थी ख़राब तो इसने सबको आप देख ही रहे हो ब्रेक ले लिया है। ये फैजान का राउंड है। ये कंडीशनिंग पीस आप भी हफ्ते में एक बार डाल सकते हैं, प्लायोमेट्रिक्स ऐड कर सकते हैं अपनी वर्कआउट में। बाकी आप लोग कमेंट में बताओ कि आपने ऐसी वर्कआउट्स पहले इन फ्यूचर करी है कि नहीं करी है। ये वर्कआउट कंडीशनिंग बहुत ज़रूरी होती है। एक टाइप ऑफ वर्कआउट पैटर्न हमेशा नहीं फॉलो करना चाहिए, बिकॉज होता क्या है कि जब आप एक टाइप ऑफ वर्कआउट पैटर्न फॉलो करते हैं तो बॉडी एक प्लेटिव स्टेज में आ जाती है। और दूसरी चीज़ हमारी बॉडी की जो बायोमैकेनिक्स है, हम लोगों को जैसा डिज़ाइन किया गया है या जैसे इवोल्यूशन के प्रोडक्ट से हम लोग डिज़ाइन हुए, वो एक्टिविटी करने के लिए हुआ है। डिफरेंट हम पहाड़ भी चढ़ सकते हैं, हम जंप भी कर सकते हैं। तो ये पैटर्न्स और मूवमेंट हम लोगों को वैसा ही करना चाहिए जिससे आपकी लॉन्जिटिविटी इंक्रीज होती है। अगला फिर से दूसरा स्ट्रेंथ का पार्ट था जिसमें बेंच प्रेस करनी थी।
5 रिपीटेशन करने थे, 5 का सेट था, लास्ट में 2 या 3 आई थी जैसे जैसे वेट इंक्रीज होता गया था। सॉरी गाइज, ये देखो वेट प्लेट लगी हुई है। पहला सेट फैजान मार रहा है। बेंच प्रेस, अब पता क्या होता है कि अब लोग नई नई चीज़ें बता रहे हैं बेंच प्रेस के लोग कि इससे ये इंजरी हो जाती है, वो मे भी होती होगी, पर मतलब उनके लिए जो लॉन्ग टर्म में बेंच प्रेस रखते हैं, और हम लोग का स्ट्रेंथ वाले पार्ट में रहता है और दूसरा स्पोर्ट्स स्पेसिफिक वर्कआउट रहती है, तो उसमें ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। बेंच प्रेस वगैरह हम लोग करते रहते हैं, और ये बेंच प्रेस हमारे में रेगुलर में तो बिल्कुल नहीं आता। रेगुलर मतलब वीक में 2 दिन 3 दिन आ जाता है। इन्होंने वेट उतार के किया है बेंच प्रेस, 10-10, 20-20 की रॉड 40 किलो से इन्होंने किया है, और फिर मैंने भी मैक्सिमम वेट ही जितना उठा पाया था 70 to 80% ऑफ 1 RM वही हम लोगों ने किया है। और थोड़ा सा जिम का क्या होता है ना कि जो जिम एक स्पोर्ट्स एंड स्पेसिफिक जिम नहीं होती है, बट फिर भी हम लोग उसमें 80 to 90% आउटपुट निकाल पाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम लोग 100% इसमें आउटपुट निकाल पाते हैं, लेकिन निकाल पाते हैं। और आप लोग बताओ कि आप लोग क्या वर्कआउट करते हो, कौन सा रूटीन फॉलो करते हो, क्या है यार, कुछ मतलब कमेंट में किया करो यार, थोड़ा सा इंगेज करा करो, बातें किया करो। बट वही है ना कि आप लोग कुछ भी इंगेजमेंट के नाम पे कुछ ज़्यादा करते नहीं हैं। तो आप लोगों से यही हमेशा मेरी रिक्वेस्ट रहती है, गुजारिश रहती है, दरख्वास्त रहता है कि आप लोग इंगेजमेंट के नाम पे कुछ ना कुछ चीज़ें किया करें। तो ये बेंच प्रेस का तीसरा सेशन था, जिसमें हम लोग वेट कितना 15, 30, 40, 50 और ये अप्रॉक्सीमेटली 65 या 80 kg तक गया था। ये 85 kg तक गया था। खांसी बहुत हो रही है। ये अच्छा था सेशन, क्योंकि कंडीशनिंग के बाद सीधे स्ट्रेंथ का ये बेंच प्रेस का सेशन था। और टाइम आज आपको पता है ज़्यादा वर्कआउट हो नहीं पाई है, 1 घंटे के ही अप्रॉक्सीमेटली वर्कआउट हो पाई है। और कल शाम को जंक पेल दिया था, आई मीन जंक फूड खा लिया था, जो एक प्रॉपर डाइट होती है वो नहीं कर रहा हूँ। मैं डेली कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपनी डाइट बनाऊँ और थोड़ा सा 3 से 4 मील प्रोटीन रिच डाइट लूँ, पर वही है ना कि आलम बहार में आलम ऐसा है, जीवन गुलनार, मतलब क्या है, शायरी वायरी तो ये सब चलती रहता है। मतलब ये कहते हैं ना बैलेंसिंग लाइफ नहीं है, पर क्रॉसफिट आपको बैलेंस कर देती है, क्योंकि क्रॉसफिट भी ऐसा ही है। क्रॉसफिट भी एक बैलेंस फॉर्मेट ऑफ वर्कआउट नहीं है, जैसा भी ये अप डाउन ऐसा ही चलता रहता है। आप लोगों के साथ भी हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव चढ़ता रहता है। पर देखो गाइज, अगर आप करते हो तो उस मतलब मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व किया है कि वही खाना जो हम लोग उलूल जुलूल खाते हैं, उतने ही पैसे में, उतने ही सेम कॉस्टिंग में आप अच्छा प्रोटीन खाना खा सकते हो। मतलब चिकन तो आप खा सकते हो, अंडे खा ही सकते हो। जो लोग शाकाहारी हैं वो उसको पनीर, टोफू और सोयाबीन से खा के फिर पेट में गैस बना के पुर पुर करते रहते हैं दिन भर। भाई ये मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस है भाई, जिसके हर किसी का मेटाबॉलिज्म अलग होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शाकाहारी नहीं होना चाहिए, अपनी अपनी श्रद्धा है, अपना अपना भाव है, विज्ञान के अपने भाव हैं। तो भारतीय देश है, हर तरह की व्यवस्था है, हर तरह की डाइवर्सिटी है। ये शायद आखिरी सेट था, इन्होंने बेंच प्रेस अच्छा परफॉर्म किया। और अच्छा एक चीज़ तुम लोग नोटिस कर रहे हो कि हम लोग खाली काला काला कपड़ा पहन के, बंदा लाल कपड़ा पहन के आया, तो इसकी वीडियो में अलग से ही साइन मार रहा है लाल कपड़ा। और अब थोड़ा सा इस बार देखो मैंने अब वेट बढ़ाया। ये शायद हम लोगों का आखिरी सेट है जिसमें ये 20-20, 40 और 30, 70 और 20 की रॉड 90 किलो के अप्रॉक्सीमेट इसमें मारा गया था। इसमें 1 या 2 रिपीटेशन आई थी। बेंच प्रेस थोड़ी सी बढ़ी है इन कंपेयर। और पता है इस जिम का क्या है, साले इस जिम में जो वेट है ना, वो वेट लगता है प्रॉपरली की। अगर मैं 25 उठा रहा हूँ, प्रीवियस जिम में क्या था, पहले वाली जिम में ये था कि मुझे हल्का लगता था 25 का किलो का वेट। इसमें लगता है कि यार मैं 25 किलो का उठा रहा हूँ। लगता है पेट थोड़ा सा धंकन सा आ गया है, खूब सारा खाना खाया है उलूल जुलूल वाला। अब इसको भी कम करना है गाइज। और दूसरी चीज़ ये है ना कि आप लोग थोड़ा वीडियो पे रीच बढ़ाएंगे, थोड़ा आप लोग कमेंट करेंगे, चीज़ें करेंगे, तो थोड़ा सा हम लोग भी प्रोग्रेस करेंगे। तो ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर मैं कोई देखो गाइज, वर्कआउट करना चलो वो मेरे पार्ट ऑफ लाइफ, पर वीडियो को भाई एडिट करना पड़ता है, चीज़ों को, कंटेंट को आपको सही तरीके से परोसना पड़ता है, सारी चीज़ें देनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत मायने रखती हैं यार। तो उस हिसाब से सामने वाले की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, रीच गिरती है। अच्छा आपको लगता है कि मतलब 18-20 मिनट का कंटेंट है, भाई लोग 4-4, 5-5 घंटे का पॉडकास्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें तुम कुछ निकाल नहीं सकते, इसमें बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हो। हमारी गलतियों से आप सीख सकते हो, आपके बताए हुए चीज़ों से हम। जैसे किसी भाई ने बहुत अच्छा कॉमेंट किया था भाई कि डेड लिफ्ट स्क्वाट नहीं है, तो उस पोस्चर को देखा गया, समझा गया, तो ये काफी अच्छा मतलब लगता है यार। ये थोड़ी ना कि हम आपसे अब लड़ने बैठे। कौन सी हम लोगों ने भाई की मतलब
डिग्री ले रखी है कि बहुत खतरनाक है। हमने भी इधर से उधर से पढ़ के देख के सीखा है, कोच के गाइडेंस में किया है, तो सारी चीज़ें आई। ये बेंच प्रेस का स्ट्रेंथ सेशन हो गया था ख़त्म। इसके बाद ये कंडीशनिंग का पीस था कैटेबल से। ये भी एक कैटेबल से था, ये रेसलिंग स्पेसिफिक ज़्यादा था, जिसमें एक रसियन बहुत बड़े रेसलर थे, उनकी ये सबसे फेवरेट मतलब मूव हुआ करता था रेसलिंग का, कंडीशनिंग का। देखो फर्स्ट या सेकंड टाइम ये लोग भी कर रहे हैं, लेकिन परफॉर्म बिल्कुल बढ़िया कर रहे हैं। दागिस्तानी रेसलर्स बहुत करते हैं भाई एमएमए में ये वाली कंडीशनिंग। कभी यूट्यूब पे शॉर्ट्स वर्ड्स देखो तो उसमें ये चीज़ें आ जाती हैं। वो लोग काफ़ी ज़्यादा इसको, ये शोल्डर के लिए, मोबिलिटी के लिए और जॉइंट्स के लिए इतनी प्यारी वर्कआउट है। ये 10 या शायद 12.5 किलो का कैटबेल है, और इसमें भी ये कैटबेल काफ़ी ज़्यादा हैवी नहीं है, क्योंकि अब जिम में जितना अवेलेबल होगा आदमी उतना ही कैटबेल यूज़ करेगा, लेकिन ये काफ़ी था हम लोगों के लिए। ये कैटबेल भी काफ़ी था। ये मैंने अल्टरनेटिव इंडियन स्टाइल में, रेसलिंग स्टाइल में किया था, और ये भी 3 सेट किया था। वीडियो में देखो 3 सेट हम लोगों ने इसका किया था। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है ना कि आप लोग को हमेशा ये लगता है कि यार जितना मतलब आपका प्रोग्राम कहता है जितना, उतना नहीं करना। आपकी बॉडी क्या रिस्पॉन्स कर रही है। अब मैं ओवर ट्रेन कर लूँ और फिर मेरी 1 हफ्ते की छुट्टी हो जाए तो कोई मतलब नहीं है ना। 0.1% प्रोग्रेस इज़ बेटर देन 100% प्रोग्रेस इन 1 डेज। तो मैं इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि कंपाउंड इंटरेस्ट एक चैप्टर हुआ करता था मैथमेटिक्स में, तो आपको पता है जब कहीं पे कंपाउंडिंग लग जाता है तो वो लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो यहाँ कंपाउंडिंग का काम हुआ था, और कंपाउंडिंग के ही कारण चीज़ें इंक्रीज हुई थी। अब इन्होंने भी, हमारे लाल कपड़ा ने भी स्टार्ट किया था। इनका अलग था, ये ऐसा लग रहा था कपड़ा धोबी की तरह फेंक रहे थे। इनको 3-4 बार समझाया भी गया था कि ऐसे नहीं करना है, लेकिन फिर भी इन्होंने ऐसे ही किया था। अब फिर ये, लेकिन ये चीज़ें बंदे के अंदर एक आदत है, पूछ लेता है कि कैसे करना है। अब इनको बताया गया था कि जैसे तुम बारबल से क्लीन करते हो वैसे ही इसको उठाना है। ये क्लीन वाले फॉर्मेट में किया। और गाइस दूसरी चीज़ है यार, आप लोगों को मतलब जो हम लोगों के जानने वाले कहते हैं कि आपका वीडियो देखा, ये सब चीज़ें देखा, बाकी सब चीज़ें, उनका ये कहता है कि आप लॉन्ग कंटेंट बनाते हो। तो भाई हम लोग क्लिक बेट नहीं बना रहे हैं ना। क्लिक बेट का मतलब ये थोड़ी ना कि कुछ और 30 सेकंड में क्या ही सीख लोगे यार। 30 सेकंड में 2 मिनट लगता है मैगी को बनने में, और तुम लोगों को लगता है कि 30 सेकंड में हम लोग ऐसा क्या सीख लेंगे। ऐसा नहीं होता भाई। आपको उस हार्डवर्क से गुजरना पड़ता है, उस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। कोई भी लॉन्ग टर्म चीज़ें सीखने के लिए आपको वो प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। वो ग्राइंड आपको करना ही पड़ेगा, तभी आपको वो सारी चीज़ें आएंगी। विदाउट, अभी जो शॉर्टकट थोड़ी ना भाई, 2 मिनट की रील या 20 सेकंड 30 सेकंड की रील में आप नहीं सीख सकते ज़्यादा से अच्छी चीज़ें। मैं मानता हूँ, मेरा अपना सेल्फ एनालिसिस है, लोग सीख सकते हैं कि आप जब तक ग्राइंड नहीं करोगे, आप जब तक उस लॉन्ग प्रोसेस और लॉन्ग पेन से नहीं गुजरोगे, उस कंटेंट से प्रॉपरली नहीं गुजरोगे, उस जर्नी से नहीं गुजरोगे, तब तक आपका मजा नहीं आएगा। और ये कोई 2 दिन का क्लिक बेट बना के और ये सब चीज़ें बना के थोड़ी ना करने के लिए बनाया भाई। ये इसका मेन मकसद ये है कि हम लोग खुद भी सीखें और कंटेंट से आप लोग भी कुछ सीखें, इसलिए ये बनाया है। और आप लोग मतलब बहुत सारे लोग जानने वाले शिकायत कर रहे हैं यार कि वीडियो बड़ी है, कोई नहीं देखेगा, व्यूज़ नहीं आएगा। कोई बात नहीं भाई, व्यूज़ नहीं आएगा, मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता व्यूज़ नहीं आए, लेकिन अगर कोई 5 व्यक्ति भी देखता है और पूरी तरह से उससे कुछ सीखता है और कुछ बदलाव आता है, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाँ भाई, इस कंटेंट को देख के सीख के 2 से 4 लोगों ने भी कुछ अगर इसको समझा है तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन कंपेरिजन की मैं शॉर्ट्स बनाऊँ और थोड़े थोड़े से मतलब डाल दूँ, मैं अपने रीच बनाऊँ। हो सकता है भाई मैं बहुत अच्छी एडिटर से या किसी भी व्यक्ति से बहुत अच्छी एडिट करवा के चीज़ें डाल दूँ, लंबे लंबे रीच है, फिर मैं उससे पैसा पे लूँ। नहीं, मतलब ये ऐसा है कि 5 साल बाद 6 साल बाद भी अगर मैं अपनी वीडियो को डालूं तो मुझे ये चीज़ लगे कि हाँ लोगों ने इससे कुछ सीखा या मैंने भी कुछ इन सब चीज़ों से सीखा है। ये मेरा मेन मुख्य फोकस यही रहता है कि लर्निंग हो, उस लर्निंग का मुझे फ़ायदा हो, और मैं जो भी आउटपुट दे रहा हूँ उससे समाज का कुछ फ़ायदा हो, चाहे फिटनेस कम्युनिटी का हो, चाहे मैं कोई भी बातें करता हूँ अपने वीडियो में, तो उसका मुख्य उद्देश्य ये रहता है। बीच में आप लोग देख पा रहे हैं कि मैंने शोल्डर मोबिलिटी के लिए भी प्लेट से कुछ कंडीशनिंग टाइप वर्कआउट कर लिया था। टाइम क्योंकि बिल्कुल ख़त्म होने लगा था तो हमारी वर्कआउट इतनी हो गई थी, मतलब आज 40 to 50% एज प्रेस्क्राइब्ड प्लान से इतनी ही वर्कआउट हो पाई। लेकिन कभी इस चीज़ का अफसोस नहीं मनाना चाहिए कि यार कि मेरी वर्कआउट इतनी हुई है या इतना हो पाया है। ये आपकी बॉडी है, आपको अपने हिसाब से देख रेख करना। और दूसरी चीज़ गाइस, वीडियो को प्लीज़ देखें। मैं आपके कमेंट का हमेशा बेसब्री से इंतज़ार करता हूं कि यार आज किसी ने कमेंट किया होगा, बंदे ने कुछ तो इस पे डाला होगा। और ये हम लोगों का सेशन एंड होने वाला है, और सभी से गुजारिश है यार, जो भी तुम लोग फिटनेस करते हो या कोई भी चीज़ करते हो, अबे कान में लीड लगा के सुनते रहते हो, चलते रहते हो, लगा लिया करो वीडियो, सुनते रहा करो हम लोगों की बकैती, कुछ ना कुछ इसमें से भी निकाला करो। हम भी कोशिश करेंगे कि अपने वीडियो से कुछ निकालें भाई। कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं होता है, सब एक्सपीरियंस से और बाकी जो चीज़ें करी